हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे यहाँ पर sin x प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई वगैरह। ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 3.3 के वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में जो बीच बीच में जो आइडेंटिटीज यूज हो रही थी, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, ये सारी टाइप के आइडेंटिटीज मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी है, ठीक है। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से वो क्लियर भी हो गई होगी। क्लियर, चलिए तो अब हम यहाँ पर एक एक करके फॉर्मूले लिखते हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूले के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, और कुछ के बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उनके प्रूफ पर ध्यान दें। जिन पर भी ध्यान देना है मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दूंगा। क्लियर, चलिए तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स प्लस वाई। फर्स्ट, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर है साइन एक्स माइनस वाई। अब डिफरेंस है दो एंगल का, ठीक। तो एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? बस यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक। ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। अब लेते हैं थर्ड नंबर, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहां पर प्लस है अगर तो साइन माइनस आता है इसमें, ठीक। और फोर्थ फॉर्मूला है कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो क्या होगा? वो लग गया होगा दिमाग अब तो पैटर्न देखकर ही। अब क्या होगा? यही फॉर्मूला आएगा, बस साइन प्लस लग जाएगा। तो अगर कॉस में माइनस है यहां पर तो यहां पर फॉर्मूले में प्लस आ जाता है। तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये स्टार्टिंग के चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक। देखिए ट्रिक इनको याद रखने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम में फॉर्मूला थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। आप नींद में उठकर भी उनको बता दोगे अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर, चलिए तो इसकी ट्रिक ऐसी है, जैसे कि ऐसे याद रखिए इनको, ऐसे याद रखिए इसको। पहले लिख लीजिए साइन, फिर लिख लीजिए कॉस, एस सी सी एस और सी सी एस एस, ये रट लीजिए बस। एस सी सी एस सी सी एस एस, एस सी सी एस सी सी एस एस, याद हो जाएगा आपको। एस सी सी एस मतलब साइन कॉस कॉस साइन, और सी सी एस एस मतलब कॉस कॉस साइन साइन, ठीक। साइन में प्लस के साथ प्लस आता है, माइनस के साथ माइनस आता है, और कॉस में प्लस के साथ माइनस आता है और माइनस के साथ प्लस आता है। ये और याद रख लीजिए आप। तो इस ट्रिक से आप ये चारों फॉर्मूले याद रख सकते हैं, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के जरिए हम आगे भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, कि साइन कॉस या कॉस साइन आए मतलब दो डिफरेंट फंक्शन आए तो मतलब साइन वाला काम हो रहा है, ठीक है। और अगर डबलेट आए कॉस कॉस साइन साइन तो मतलब कॉस वाला काम हो रहा है, ठीक है। ये चीज तो आपको बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को रिलेट करके हम आगे भी और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे अभी। क्लियर, चलिए अब अगला देखते हैं हम। साइन कॉस में तो हो गया, अब हम देखते हैं टेन में। टेन एक्स प्लस वाई और टेन एक्स माइनस वाई। तो फिफ्थ नंबर हमारा आता है टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस वाई का। उसके बाद सिक्स्थ नंबर टेन एक्स माइनस वाई का। तो एक्स माइनस वाई में क्या होगा? यही चीज आएगी, बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। तो टेन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा? टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। ये हो गया टेन एक्स प्लस वाई और टेन एक्स माइनस वाई। और यहां पर हमको एक चीज और याद रखनी है साथ में, ये फॉर्मूला कब डिफाइंड है भाई? टेन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि टेन पाई बाय टू को नहीं लेता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को नहीं लेता है, क्योंकि टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस एक्स जीरो कहां पर होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पर। तो यहां पर हमको इस फॉर्मूले में क्या याद रखना है? इस फॉर्मूले मतलब ये कंडीशन है इसकी, इस फॉर्मूले के डिफाइंड होने की, वो ये है कि एक्स वाई एंड x plus y, x y and x plus y should not be odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2।
क्यों? क्योंकि अगर ये और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा इनमें से कोई भी, तो फिर यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इन फॉर्मूलों के डिफाइन होने की। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो फिर आप कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई की भी याद रख सकते हो। वो इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब इनको देखकर याद किए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म है वो आगे आ जाती है। जैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि हमको कॉट एक्स प्लस वाई लिखना है। ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस वाई में हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म जो है वो तो ऊपर आ जाएगी। ठीक, और जो माइनस यहाँ पर इसके आगे लग रहा है वो माइनस इसके आगे लग जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, बस इसी को उल्टा कर दिया और जो माइनस है उसको हम इसके आगे ले आए। ये हो गया कॉट एक्स प्लस वाई का। ठीक, और उसके बाद लिखते हैं आप कॉट एक्स माइनस वाई का। तो कॉट एक्स माइनस वाई में क्या होगा, कॉट एक्स माइनस वाई में ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी कोट में। ठीक है, और ये जो माइनस यहाँ पर वाई के लिए लग रहा है वो अब एक्स के लिए लग जाएगा। तो क्या होगा, ये तो चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम याद रखेंगे ऐसे, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर माइनस वाई के आगे था तो यहाँ पर एक्स के आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। क्लियर? तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई। ठीक है, आपको ये याद रखना है और यहीं से फिर इनको याद करना है। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पर भी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखा था कि पैटर्न बना रहे। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर कॉट एक्स प्लस कॉट वाई लिखता और यहाँ पर कॉट वाई माइनस कॉट एक्स लिखता तो ये याद करने में मतलब आसानी रहती है, इस तरह से अगर हम पैटर्न फॉलो करते हुए लिखें तो। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी इन फॉर्मूलों के लिए भी एक कंडीशन है। क्या? अब कॉट के साथ क्या प्रॉब्लम है, कॉट एन पाई वैल्यू को नहीं लेता। भाई कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 कहाँ पर होता है, सारे एन पाई पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई ये जो है ये पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, यानी कि एन पाई नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन समझाता हूं इनका, कि ये फॉर्मूला हमने पढ़े हैं तो ये क्यों पढ़े, इनका यूज क्या है। तो देखिए इनका यूज ऐसा है, जैसे कि अभी हम आगे एग्जांपल भी करेंगे वहां से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। जैसे कि सपोज हमको वैल्यू दी कोई, हमको पूछा कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो अब साइन 15 डिग्री को हमको टेबल में तो लिखवाई नहीं थी, तो कैसे पता करेंगे इसको। तो देखिए साइन 15 डिग्री कैसे बन सकता है, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 डिग्री भी हमको पता है और 30 डिग्री भी हमको पता है, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन x माइनस वाई। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन x कॉस वाई, मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस एक्स साइन वाई, मतलब कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो अब ये सारी वैल्यूज हमको पता है, तो इन वैल्यूज को हम रखकर यहाँ पर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें निकालने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज होता है। क्लियर हुआ? अभी इस तरह के हम क्वेश्चन आगे करेंगे, एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं और आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। क्लियर? अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9। 9th नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक और होता है इसका, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं साइन 2x के, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब इसका प्रूफ भी देखिए, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बन रहा है, मतलब ये बन रहा है हमारा साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले से, जो हमने जस्ट पढ़ा है अभी। तो उस फॉर्मूले से ये कैसे डिराइव होगा, देखिए साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर y की जगह क्या आ गया, x आ गया। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला था साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो y की जगह हम x रख देंगे। तो क्या होगा, देखिए साइन x कॉस वाई था तो यहाँ पर y की जगह x ही है तो कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स साइन वाई था तो कॉस एक्स और y की जगह फिर से x रख देंगे तो साइन x। क्या बन गया ये, साइन x कॉस एक्स, साइन x कॉस एक्स, क्या हो गया ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये वाला तो आ गया यहाँ पर। अब ये वाला कैसे आएगा, उसके लिए देखिए ये जो आया हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके नीचे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं।
अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये 1 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, इन दोनों को आपको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा इससे, देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया किससे, कोस स्क्वायर एक्स से। अब देखिए यहां पर कोस एक्स से एक कोस एक्स कटा और क्या बच गया, ये 2 tan x, साइन अपॉन कोस कितना हो गया, tan x, तो ये हो गया 2 tan x, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स, ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1, तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये फॉर्मूला यहां से प्रूव हो गया। क्लियर, प्रूफ इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर फॉर्मूला ये यूज हो रहा है x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप इन प्रूफ को अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपके फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर है हमारे पास cos 2x, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग रूप है, अभी सब दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए इसको हम 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। cos 2x होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, मतलब यहां से ये हो सकता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, ये फॉर्मूला नंबर 2। क्लियर, उसके बाद 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, ठीक है। कैसे आ रही हैं, देखिए ये भी वैसे ही, ये कैसे आएगा, देखिए cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस एक्स, ठीक। cos x प्लस वाई क्या था, cos x प्लस वाई था हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y, तो y की जगह x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक। तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पहुंचने के लिए क्या कीजिए, cos स्क्वायर एक्स को रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स को जब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूंगा, ठीक, पुट इन 1, इस 1 में इसको पुट कीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए cos स्क्वायर एक्स की जगह रखिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2, ठीक। अब देखिए इसको लाने के लिए क्या कीजिए, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स को रखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको पुट कीजिए आप फिर से 1 में, जो फॉर्मूला नंबर 1 था उसमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप इसको रख दीजिए, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह इसको रख रहे हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर 4 कैसे आएगा, तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्मूला नंबर 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले यहां पर 1 की जगह लिखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, पहले तो 1 को लिखा हमने कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा, ये देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, जब यहां पर न्यूमरेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा 1
माइनस इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और सेम काम नीचे भी होगा और साइन प्लस आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। और देखिए अभी तो इसके चमत्कार देखिए, cos 2x के चमत्कार, ये अलग से एक हेडिंग में अपने बच्चों को जरूर डलवाता हूं, cos 2x के चमत्कार, बड़ा चमत्कारी फॉर्मूला है ये। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमने cos 2x इज इक्वल टू लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक और लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आप डायरेक्ट cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो यहां पर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अगर यहां से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है और इस पर हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, वहां पर भी मैं आपको इसी तरह बार बार डिराइव करके बताऊंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। क्लियर, चलिए, तो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ऐसे ही यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनका भी एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि देखिए हमको अगर किसी एंगल को डबल करना हो, डबल फॉर्म में ले जाना हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमको cos 15 की वैल्यू पता करनी है। ठीक, cos 15 की वैल्यू पता करनी है, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 15 रखेंगे तो यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, तो सोल्व करके हम cos 15 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हमारे पास मिसलेनियस में भी अब क्वेश्चन आएंगे, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां पर भी फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। फिलहाल आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद करना है आपको। क्लियर, चलिए फॉर्मूला नंबर 11 tan 2x, तो tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका प्रूफ क्या है, इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल है। tan 2x को लिखिए आप tan x प्लस एक्स, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, क्या था tan x प्लस tan y, तो y की जगह x लिख दीजिए, और 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो y की जगह यहां पर भी x लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो ये हो गया। इस फॉर्मूलों का भी हम, ये फॉर्मूला भी यूज होगा। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में आपको, जहां पर हम tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 22.5 डिग्री 22 एंड 1/2 22.5 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम x की जगह रखेंगे 22.5। ओके, तो यहां पर 2x क्या हो जाएगा 45, और उसकी मदद से हम यहां पर tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और इन्हीं तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर है साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर, इसका भी प्रूफ देख लीजिए। तो इसका प्रूफ ऐसे होगा, देखिए 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर y की जगह क्या है 2x है, तो हम क्या लिखेंगे साइन x cos 2x प्लस साइन 2x इंटू कॉस एक्स। ये हो गया साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये आगे पीछे हो गया, देखिए मैं फिर से वैसे लिख देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी। cos x साइन 2x, ठीक है, बात वही है, लेकिन मैंने वो उसी पैटर्न में लिखा है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, y यहाँ पर क्या था हमारा 2x था। ओके, देखिए ये जो फॉर्मूले हैं हमने x प्लस वाई के फॉर्म में पढ़े हैं, इनको आप a प्लस बी के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल x और y है तो वहां पर तो आप कभी भी फॉर्मूले को अगर लिखो तो a और b के टर्म्स में लिखना। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले a और b के टर्म्स में लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वेरिएबल वही हो तो हमको कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको जो एक्सरसाइज 3.3 तो मैं जो आपको ये एक्सरसाइज 3.3 सोल्व करवाऊंगा वहां पर हर जगह क्वेश्चन में वेरिएबल x और y ही है। ठीक है, तो वहां पर वो सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे फॉर्मूले मैं a और b के टर्म्स में यूज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसको लिखिए आप साइन x cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको यहाँ पर रखिए। अब देखिए cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको कहाँ पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पर सारी टर्म्स जो है वो साइन में है,
तो यहाँ पर मेरा काम बनता है कि मैं cos 2x को ऐसे ओपन करूँ कि साइन की टर्म्स ही मिले। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर इसको लिखूंगा तो। अगर इसको लिख भी दिया तो फिर मुझे cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखना पड़ेगा और वहां से भी मैं अल्टीमेटली यहीं पर पहुंचूंगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यही यूज करेंगे। प्लस यहाँ पर है cos x और sin 2x। sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, और वो cos x इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमको साइन की टर्म्स ही लानी है सारी, तो इस cos स्क्वायर को गायब करना है, तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा sin x माइनस 2 साइन क्यूब x, प्लस इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और बाहर क्या है हमारे पास 2 साइन x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो वही साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2 साइन x माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। अब क्या बन जाएगा, ये 2 साइन x प्लस x साइन x, 2 साइन x प्लस साइन x क्या हो गया 3 साइन x और माइनस 2 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन क्यूब x, ये क्या हो गया, ये क्यूब एक्चुअली साइन x इंटू साइन स्क्वायर x तो क्यूब x हुआ है ना, तो ये हो जाएगा -4 साइन क्यूब x। तो इस तरीके से ये प्रूव होगा। ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है और sin 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए इनके प्रूफ करना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और वैसे भी हमको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 3.3 में वो सारे प्रूफ करने वाले ही दिए हुए हैं। ठीक है, प्रूव करने वाले ही दिए हुए हैं, तो क्या पता आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। भाई क्या किया यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यूज किए, फॉर्मूले तो यूज किए इन्हीं के। ठीक है, और इन्हीं पर तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास। क्लियर, चलिए अब 13 नंबर है हमारे पास cos 3x। 13 नंबर है cos 3x। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, बिना यहाँ पर रिजल्ट लिखे एक बार प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और cos के टर्म में, यहाँ पर साइन के टर्म में था, cos के टर्म में रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्ट इसका, ये होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, कैसे आएगा ये, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए आप, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos 2x प्लस x। ठीक, और यहां पर आप cos x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x, ये हो गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, cos 2x को ओपन कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos के टर्म वाला, क्योंकि हमको cos में ही लाना है इसको। ठीक, तो यहां पर इसको लिखिए आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला नंबर 3 इंटू cos x माइनस ये sin 2x है, तो इसको लिखो आप 2 sin x cos x, तो 2 sin x यहां से निकलेगा और एक sin x यहां पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और क्या आया था यहां से एक और cos x, ये हो गया। अब इस sin स्क्वायर x को भी लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 और इसको लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x और बाहर था cos x, तो ये क्या बन गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x। अब इसको 2 cos x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x। ठीक है, 2 cos x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया 2 cos क्यूब x, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रूव हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम tan 3x। ये क्या लिखा मैंने, cos 2x के चमत्कारी परिणाम, एक्चुअली वैसे मैं चमत्कार लिखना चाह रहा था यहाँ पर, वैसे ऐसे डाल लीजिए हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, cos 2x के चमत्कारी परिणाम। ठीक है, इस हेडिंग से याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। क्लियर, चलिए 14 नंबर फॉर्मूला है tan 3x। ठीक है, तो tan 3x इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखिए ये कैसे आएगा, तो यहां पर वही काम करेंगे हम, tan 3x को क्या लिख सकते हैं, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan x प्लस 2x। ठीक, tan x प्लस 2x हो गया। अब इसको tan x प्लस y से ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ठीक, अब अगली स्टेप आपको समझ में आई गई होगी, tan 2x का फॉर्मूला लगाइए, tan 2x क्या होता है वो यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा tan x प्लस tan 2x होता है
2tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, और नीचे भी रख दीजिए इसको 1 माइनस टेन एक्स इंटू 2tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखो एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। एलसीएम लेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 10x माइनस टेन क्यूब एक्स प्लस 2tan x, ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी एलसीएम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से आएगा, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया, तो देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, भाई 10x तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लिकेशन में, अलग क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 10x का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए इससे ये तो कटा, यहाँ ऊपर क्या बन गया 2tan x प्लस 10x, ये बन गया 3tan x माइनस ये हो गया 10 क्यूब एक्स, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये 1 और ये देखिए माइनस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 2tan स्क्वायर एक्स मिलकर बना दिया 1 माइनस 3tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ये प्रूव हो रहा है, क्लियर। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। sin 3x cos 3x और tan 3x के फॉर्मूले में 2x वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 4 फॉर्मूले। देखिए अब 4 के जोड़े हैं 2 और, ठीक है, टोटल 22 फॉर्मूले यहाँ पर हो जाएंगे ये। तो अब देखिए 15th 16th 17 और 18 ये फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला है sin x प्लस sin y, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, भर भर के क्वेश्चन दिए हुए इन पर, ठीक है। अगला है sin x माइनस sin y, फिर है cos x प्लस cos y, और उसके बाद है cos x माइनस cos y। तो ये फॉर्मूले क्या होंगे, देखिए sin x प्लस sin y ये होगा आपके पास 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ठीक। sin x माइनस y का क्या होगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ये होगा। उसके बाद cos x प्लस cos y होगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ठीक। और cos x माइनस cos y का होगा माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ये 4 फॉर्मूले होंगे। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखिए इनको याद रखने की ट्रिक, लर्निंग ट्रिक, आप साइन x प्लस वाई से यहाँ पर रिलेट कीजिएगा इसको, साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई से, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मूले को अगर आपको रिकॉल करना है तो आपको क्या रिकॉल करना है वो देखिए, आप साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, ठीक। तो आप लिख दोगे साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और cos x प्लस वाई के लिए आप लिख दोगे cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बोला था SC अगर अलग अलग हैं तो उनका साइन से आता है, देखिए अलग अलग फंक्शन है तो साइन से आता है, और सेम फंक्शन है तो कॉस से आता है, ठीक। सेम फंक्शन है तो कॉस से आता है। एक तो ये ट्रिक आप याद रखिए, ये तो हमेशा ही काम आएगी, जहां भी आपको SC दिखे SCS CS तो मतलब साइन वाले का काम हो रहा है कुछ ना कुछ, या तो प्लस या माइनस, और अगर आपको CC या SS दिखे तो मतलब कॉस वाले का काम हो रहा है कुछ ना कुछ, प्लस या माइनस। तो इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे कि आपके सामने आया साइन x प्लस साइन y, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ले आइए कि देखिए सब में सेम पैटर्न है, एक तो कि 2 आएगा, x प्लस वाई बाई 2 आएगा और x माइनस वाई बाई 2 आएगा, ठीक। ये तो आपको दिमाग में रखना है ऑलरेडी। उसके बाद अब इनमें से क्या आएगा, तो देखिए अगर साइन आया तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन का नाता है SC या CS से। अब SC आएगा या CS आएगा वो आपको पता कैसे चलेगा, इस फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। अगर प्लस है तो फर्स्ट वाले को उठा लीजिए यानी कि SC को उठा लीजिए, ठीक। अगर माइनस है तो सेकंड वाले को उठा लीजिए यानी कि CS को उठा लीजिए। इस तरीके से आपको याद रखना है। जब भी इस तरीके के फॉर्मूले आए तब क्या करो, इन दोनों को लिख लो, और उसके बाद अगर प्लस है साइन में है तो मतलब SC से नाता है उसका, ठीक है। अब लेकिन SC आएगा CS आएगा तो वो कैसे पता चलेगा, वो प्लस या माइनस देख के पता चलेगा। अगर प्लस है तो इसको उठा लो यानी कि SC को उठा लो, और अगर माइनस है तो CS को उठा लो यानी कि इसको उठा लो, ठीक। उसके बाद अगर कोस आया तो या तो CC आएगा या SS आएगा, तो अब CC कब आएगा, जब प्लस हो यानी कि फर्स्ट वाले को उठा लो, ठीक। और अगर माइनस आया तो यानी कि सेकंड वाले को उठा लो, और यहाँ पर ये माइनस साइन भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म को उठा लो यानी कि डबल S आएगा, माइनस डबल S आएगा, क्लियर। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। इसके अलावा अगर आप अपने को ट्रिक बनाओ तो अच्छी बात है, ठीक है।
और वैसे भी मैं कभी ट्रिक रिकमेंड नहीं करता, ये तो मैंने खाली स्टूडेंट मतलब बोलते हैं कि फिर ट्रिक बता दिया करो तो मैंने बता दी। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे, भाई देखिए फर्स्ट टाइम में तो अगर आप देख देख कर भी फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, देख देख के फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये आपको कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करनी है, कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तो आपको देख देख कर ही फॉर्मूला लगाने हैं, उसके बाद ये अपने आप रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। किसी ट्रिक की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर। चलिए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मतलब ट्रिक से इन फॉर्मूलों को याद नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद किया है। जितनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की उतने ज़्यादा ये फॉर्मूले मुझको रिकॉल हो गए, और ऐसे रिकॉल हुए हैं कि अगर गलती से भी गलती हो जाए तो मतलब पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से पॉसिबल हो पाता है। अब देखते हैं लास्ट 4 फॉर्मूले और 19, 20, 21 और 22। तो देखिए इसी से मिलते जुलते हैं ये भी, मतलब वहीं से रिलेट करके आप याद कर सकते हो इनको भी। 19 है हमारे पास 2 sin x cos y, 20 है 2 cos x sin y, 21 है हमारे पास 2 cos x cos y, और 22 है हमारे पास -2 sin x sin y, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए इनको कैसे याद रख सकते हैं आप, मैंने अभी फॉर्मूले लिखे नहीं है, उसके पहले मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक। SCCS यानी कि साइन वाला कुछ हो रहा है, या तो साइन में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो SC कब आता है, जब प्लस हो रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये है साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, ठीक। उसके बाद CS यानी कि माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए CC और SS कब आता है, जब cos में कुछ हो रहा हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, और यहां पर SS मतलब cos में कुछ हो रहा है और क्या हो रहा है यहां पर माइनस हो रहा है, ठीक। तो cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो फिर भी आसान है, अगर इनको तो भूल भी जाओ आप तो इस तरीके से याद रख लो, भाई साइन x प्लस वाई का याद है आपको, x माइनस वाई का भी याद है, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है याद कर लो, मतलब उस तरीके से भी देख सकते हो आप, ठीक है। मतलब ऑन स्पॉट भी इनको डिराइव कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 22 ही फॉर्मूले। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, और इनकी एक लिस्ट बनाकर अपनी वॉल पर चिपका दीजिए, ताकि आते जाते फॉर्मूले आपके टच में रहें, ठीक है। और जब भी आप प्रैक्टिस करो और अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो आप सामने ही मतलब देख लो उसको, बार बार आपको पढ़ने पलटने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये चीज टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर आप बार बार पढ़ने पलटोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप सामने वॉल पर चिपका लो, ताकि कहीं भी अटके तो हमने देख लिया वहीं पर। क्लियर। चलिए, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।